सत्संग मालिक की यहां चर्चा हो, उसी का नाम सच्चा सत्संग होता है। नाम धुन, जैसे वातावरण में हवा चलती है, लेकिन चलती हुई हवा किसी को नजर नहीं आती। हवा में धूल मिट्टी अगर इकट्ठी हो जाए तो पता चलता है अच्छा हवा इतने प्रेशर से भी चल सकती है। जैसे धूप है या छाया है, दिखते हैं ये, लेकिन जब तक आप कमरे में बंद हैं इनको बता नहीं सकते ये गर्म है या ठंडी है। छाया भी घने पेड़ की छाया हो तो बड़ी ठंडी होती है, और पेड़ अगर अच्छा ना हो तो छाया भी गर्म होती है। धूप बादलों में से आती हो तो ठंडी भी होती है, और बादल ना हो और गर्मी का मौसम हो तो जला देने वाली होती है। सो एहसास होता है जब आप कमरे से बाहर आते हैं, हवा कैसी है, धूप कैसी है, छाया कैसी है। उसी तरह वो धुन कण कण में हो रही है। सिख धर्म में गुरुओं ने लिखा, शब्द से सारी दुनिया की रचना हुई है। शब्द का मतलब धुन, आवाज। इस्लाम धर्म में लिखा है नूरे जलाल, प्रकाश से। और ये दो ही चीजें सारे धर्मों ने मानी है कि भगवान की रोशनी और आवाज कण कण में, जर्रे जर्रे में हो रही है। हिंदू धर्म में हमारे आया भगवान की आवाज, उसकी रोशनी कण कण में है, हर जगह मौजूद है। इस्लाम धर्म में आया मालिक अल्लाह राम जर्रे जर्रे में मौजूद है। सिख धर्म में आया वाहिगुरु हर घट में समाया है, कोई जगह खाली नहीं। इंग्लिश फकीर कहते हैं गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है परमात्मा, और उसे आपने महसूस करना है, उसे आप देखना चाहते हैं तो उसकी धुन को पकड़ना होगा। जैसे कुएं में कोई गिर जाता है तो कुएं से निकलने के लिए अगर कोई रस्सा लटक जाए तो अनाड़ी से अनाड़ी भी उसको पकड़ के रखेगा, कम से कम मरेगा तो नहीं। थोड़ा बहुत जानकार उसको पकड़ के बाहर भी आ जाएगा। तरीका होता है कैसे आप रस्से पे चढ़ सकते हैं। एक्सरसाइज वर्जिश वगैरह जो करते हैं वो बाहर आ सकते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं होती अपना वजन बाजुओं के द्वारा उठाना। तो उसी तरह इस काल की नगरी में, इस शरीर में उस अल्लाह वाहिगुरु राम ने एक रस्सी की मानिंद, एक मजबूत जंजीर की मानिंद धुन लटका रखी है। वो आवाज, वो रोशनी कि आत्मा उसको पकड़े, उसको फॉलो करे, उसका पीछा करे और परमात्मा तक पहुंच जाए। और वो परमात्मा बाहर नहीं है, वो तो हर जगह है। हर जगह से मतलब आपके शरीर के अंदर भी है। शरीर के अंदर इतना कुछ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जो ब्रह्मांड में है, 100 पिंडे वो शरीर में है, लेकिन जो खोजे सो पावे। जो खोज करेगा, भक्ति इबादत करेगा, उसी को सब कुछ नजर आता है। यह घोर कलयुग है, यहां मनो इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं। संतों की बात अच्छी नहीं लगती, संतों की बात जचती नहीं, और सुन के लोग अमल नहीं करते। इसलिए व्याकुल रहते हैं, बेचैन रहते हैं, तड़पते रहते हैं और मालिक से दूर रहते हैं। आप संतों की बात इतनी सी सुन लो, नाम जपा करो। बस एक बात, घंटा सुबह घंटा शाम कम से कम भक्ति करो। बाकी अपने आप आपको नजारे, खुशियां, काम संवरते चले जाएंगे और आपको अच्छा लगने लगेगा, और फिर संत की हर बात पे आप यकीन करना शुरू कर देंगे। यकीन नहीं आता
जब तक दिलो दिमाग का शीशा साफ नहीं होता। दिमाग में कचरा भरा हुआ है, तरह तरह की बातें उठ रही हैं, बुरे ख्यालात आते हैं, बुरी सोच आती है, चुगली, निंदा, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया। जब तक इस मक्कड़ जाल में आपकी आत्मा उलझी हुई है, संतों की बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। और अगर राम नाम से आप इस मक्कड़ जाल को तोड़ देते हैं तो संतों की हर बात अच्छी ही नहीं, सच्ची ही नहीं, बल्कि तमाम खुशियां देने वाली बन जाएगी। आग जला भी देती है, और आज आग के बिना कुछ भी नहीं है। आग जला भी देती है और उसके बिना बात भी नहीं बनती। तो संतों के वचन जलाते नहीं है बस, पर माने बिना बात नहीं बनती। आग सीधा हाथ डालो तो जला देगी, पर आप बिना आग के यहां है ही नहीं। जो कुछ भी खा पी के आए आग से ही तो बना है। बिना आग के बताइए आप क्या बना सकते हैं? कच्चा फ्रूट खा सकते हैं, कच्ची सब्जियां शायद ही आप खा पाएं। और फिर यही नहीं, आग आपके अंदर भी है, जठर अगन, जो इसको हजम करती है। अगर वो ना हो तो सारी गड़बड़ हो जाती, सारा सामान ज्यों का त्यों बाहर, कोई ताकत नहीं, कुछ नहीं, और परेशानियां, बीमारियां अलग से। तो संतों के वचन कई बार सुनने में ऐसा लगता है कि आग है, पर आप भूल जाते हैं गर्म पानी घरों को जलाया नहीं करते। गर्म पानी में नीम के पत्ते या एंटीबायोटिक डाल के अगर उसका जख्म पे साफ किया जाए तो गर्म पानी जख्म को जल्दी भरने का काम करता है। कबीर जी ने लिखा है, दुनिया का प्यार भी घाती है और संतों का गुस्सा भी दाती है। संत गुस्सा करते ही नहीं, और करें तो समझो पता नहीं सामने वाले जीव पे क्या पहाड़ जैसी मुसीबत टूटने वाली है। उनका अपना कोई लेना देना नहीं होता। तो गर्म पानी घरों को जलाया नहीं करते। दुनियादारी का प्यार घातक है। हम ये नहीं कहते कि प्यार करो ना, पर सावधान। आपसे जो ज्यादा प्यार दिखाते हैं, कई वजह हो सकती हैं उसकी। आप ज्यादा पैसे वाले हैं, आपकी राज पहुंच है, आप कोई ऑफिसर हैं, या फिर आपके घर में आपकी बीबी, बहन, बेटी कोई सुंदर है। ये वजहें हैं जिनसे लोग ज्यादा प्यार मोहब्बत जताते हैं। ये सब कुछ होते भी आपकी किसी से दोस्ती है और आपको लगता है कि वो ऐसा नहीं है, तो उसके मां बाप के अच्छे संस्कार हैं उसमें, या राम की कृपा है। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसा है, राज पहुंच है, घर में बीबी बच्चे सुंदर हैं, तो किसी से दोस्ती ना करो, पर सावधान रहना जरूरी है। दोस्ती करो पर एक हद तक, एक सीमा तक, और इंसान को जांचो परखो। फिर भी कितना भी जांच परख लो, आंखें मूंद के कभी यकीन ना करो। इसी से बचाव है, अदरवाइज ये घोर कलयुग है। आपका यकीन बनाने के लिए कौन कैसा रूप धारण कर ले, अपने आप को कितनी देर के लिए परिवर्तन कर ले, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए जरूर ये ख्याल रखा करें कि भाई दुनियादारी के लोग आपको चाहते नहीं कि आप राम नाम से जुड़े रहें। एक पंजाबी में कहावत है, लाई लग ना होवे घर वाला ते चंद्रा गमांड ना होवे। लाई लग, आया बाहर से, 2-3 बहनें मिल गई, चाची ताई बहन भाभी कोई भी, तेरे घर वाली बुरी, तेरी घर वाली ने ये किया, तेरी घर वाली ऐसे आई, नंगे सिर बाहर, ये वो फला, आते जूत निकाला, दाड़ 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 दाड़, पूछा ही नहीं। तो लाई लग इसे कहते हैं, किसी की उंगली पे चलना। अपना दिमाग भेजा, निकाल के साइड में रख देना। मालिक ने बहुत बड़ा दिया है, बहुत बड़ा, पर काम में कोई कोई लेता है। ठीक है, जितना है खा लिया, पी लिया, सो लिया। तो लाई लग, किसी की उंगली पे कभी ना चलो, और चंद्रा गमांड ना होवे। पड़ोसी अगर बुरा है
बड़ा मुश्किल है बुराई से बच पाना। सारा दिन गालियां सुनेंगी, सारा दिन चुगली निंदा सुनेंगी, सारा दिन बुरी बुरी बातें सुनने को मिलेंगी, पर किया क्या जा सकता है? राम नाम जपते रहो, फिर चाहे गलकटियन के पास भी घर हो तो भी फिक्र नहीं रहता। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। राम नाम से संभव है, कैसे भी पड़ोस में रहते हो, कैसा भी उंगली लगाने वाला कोई है, राम नाम जपोगे तो आपको सोची रहेगी, दिमाग काम करता रहेगा कि यार मेरे लिए सही क्या है। क्योंकि आज लोग दूसरों के कंधे पे रख के चलाना जानते हैं, अपना कंधा इस्तेमाल में नहीं लाते। दूसरों को बेवकूफ बनाना, दूसरों को गलत सोबत में डालना उनका मकसद होता है। क्योंकि राम नाम वाले तरक्की बहुत करते हैं। यहां हमने लाखों करोड़ों में साथ संगत से पूछा कि राम नाम जपते हो, बचनों पे रहते हो, क्या हुआ? कहते जी साइकिल था और आज कारें हैं, किराए का मकान बड़ी मुश्किल से मिलता और आज हवेलियां बंगले बगीचे हैं। ये एक दो की नहीं, करोड़ों लोगों की बात है। तो आप बाकी तो जलेंगे ही ना यार, ये पहले अच्छी शराब पीता था, अच्छा मांस अंडा खिला दिया करता था, ये कहां राम नाम की बंजली बजाने लगा है। क्यों ना फिर से इसको उसी में ले आए, इसको बर्बाद कर दें। कोई खुश नहीं होता आपको आवाज देख के सिवाय फकीर के या मालिक के प्यारों के, बाकी सब तो खुश होते हैं अगर आप बर्बाद हो रहे हैं। हमने गांव में देखा है, शहरों में देखा, नशा करेंगे, शराब पी रखी है, बुरा बोलता आ रहा है, पंचायत में बैठे हैं सांझे गांव में, गिरता पड़ता आ रहा है, तो एक कहेगा यार देखो कितना बुरा हाल है, दूसरा का क्यों तू जवानी भूल गया, यार ये उम्र ही होती है खाने पीने की। वो ये नहीं कह रहा, ऊपर से कह रहा है उम्र ही होती है, अंदर से खुश हो रहा है, क्या कह रहा है? अच्छा साला बर्बाद हो रहा है। ये हकीकत है, ऐसी लैंग्वेज होती है उनके अंदर। तो अगर कोई राम नाम में जाता है, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत में जाता है, हर कोई टोकता है, फिर चक लिया थैला, उठा लिया थैला, चल पड़ा, क्या मिलेगा? क्यों तेरे से ये दाड़ लेता है जो तू इसको टोक रहा है? ना जी, आदत है यार, ये आवाज हो जाएगा। अगर राम नाम से जुड़ जाएगा तो इसके पौबारा पच्ची हो जाएगी। ये तो गलत बात है, इसको रोको। फिर अंदर का मन जालम भी तो बहुत बुरा बैठा है, जो मन पे इतना छाया खसम बना बैठा है इंसान का। मन है बना ड्राइवर हर एक प्राणी का, मन ड्राइवर बना हुआ है, यहां भेजे में घुस गया है, दिमाग में बुरे बुरे ख्याल देता है, बुरी बुरी सोच देता है, बुरी तरफ लेके जाता है, हर समय बुरा ही बुरा, बुरा ही बुरा, बुरा ही बुरा, बुरा ही बुरा। बुरी सोच जब मन की इंसान के ऊपर छा जाती है, हमने आजमाया है और ये हकीकत है, बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। मां बाप का तो कहां से हो जाएगा, गुरु पीर का नहीं हो सकता। इतना जब मन बिगड़ने पे आ जाए, आपको कई बार सुनाया है, ट्रैक्टरों के गियर अड़ जाया करते हैं। हम तो 6-7 साल के ट्रैक्टर चलाने लग गए थे, तो कई बार गियर अड़ जाता, टूल वगैरह नहीं होता, बैक गियर लगाया अड़ गया, करते क्या, पीछे को मुंह कर लिया, स्टीयरिंग पीछे से चल बेटा ऐसे चल, तो घर लेके आके गियर निकाल के वापस जाते, चलो उसका गियर तो निकल जाता। आज कलयुग है और कलयुगी जीवों का गियर खुद भी अड़ता है और अड़ाने वाले भी होते, पच्चर फंसा देते हैं, खुद नजर नहीं आते। फिर जो हाल होता है उसका फ्यूचर में, क्योंकि फकीर की बात मान लो, फकीर कभी बुरा नहीं कहते किसी को, हो ही नहीं सकता। हम यहां गारंटी लिख के दे सकते हैं, जिस मर्जी पर नोट पे, जिस मर्जी सरकारी कागज पे हमारा अंगूठा लगवा लो, लिखवा लो, सच्चा संत पीर फकीर किसी का बुरा कर ही नहीं सकता। वो तो भले के लिए कहता है। तो ये घोर कलयुग में लोग बहुत होते हैं उकसाने वाले, पहले तो उसे खराब करने वाले, फिर उकसाने वाले। तो भाई यही हकीकत है, यही वास्तविकता है कि ऐसा करने वाले फिर नजर नहीं आते। कहते ना, कहानी सुनाया करते थे बचपन में कि ऊंट के पास सियार चला गया, गिद्दड़, और ऊंट के पांव के पीछे जाके, उसकी आदत होती है सूंघने की,
मेंगड़ों को भी सूंघता है कि खाने वाली चीज हो शायद। तो सूं सी की, ऊंट ने मारी दुलत्ती, काफी दूर फेंक दिया। उसने जाके अपनी घरवाली को बताया, सियार ने। कहने लगा आज उस ऊंट ने ऐसे किया। कहती चलते हैं, तू ऐसे करना, मैं तुझे बताऊंगी वो तरीका आजमाना। 2-4 और साथ हो गए चमचागिरी करने वाले। तो उसे थोड़ा नशा नुशा भांग तूरे पत्ते खिला दिए कि चल अब देख जोश आएगा। जोश में आ गया, चला गया। कहती ये देखिए है गर्दन ऊंट की। अब देखता क्या है, ऊंट बैठा है, पकड़ ले। उसने गर्दन को पकड़ लिया जोर से। कहते हम तेरे साथ हैं। कहता ठीक है, पकड़ा जोर से। ऊंट को लगा ये क्या है, ऊंट खड़ा हो गया, तोरी की तरह लटक गया, ऐसे ऐसे ऐसे। और इतना ऊंचा ऊंट, छोटा सा गिद्दड़ से यार। क्या लगा बचाओ बचाओ, निगाह मारी तो वहां कोई भी नहीं। बचाए कौन? ऊंट ने मारी ऐसे ऐसे छलांगे, अगर उसको गिरना ही पड़ा, गर्दन कभी नीचे कभी ऊपर, गिरा, एक और दुलत्ती जाड़ी, काम तमाम। तो कहने का मतलब, क्यों आप उनकी सुनते हो जो निंदा चुगली बुराइयां करते हैं? क्यों नहीं उसकी सुनते जो राम नाम से जुड़े हैं, जो सेवा से जुड़े हैं, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत करते हैं? तो भाई आपके गांव में, आपके शहर में कहीं भी कोई निंदा चुगली बुराई होती हो तो उसकी तरफ कान ना दो। आपको क्या कह रहे हैं वो ना, 5 मिनट सुमन कर लो, कहने वाले के झोली में जाके वो सारा पाप गिरेगा और वो अपने आप भोगता रहेगा। साध संगत ने बताया हजारों ने भोगा और अभी भोगेंगे। तो आप बुरे ना बनो, आप बुरा ना कहो, यहां तक हो सके भले कर्म करो, भली मांग मांगो जितना हो सके, क्योंकि भलाई में जो खुशियां हैं वो बुराई में बर्बादी है। तो भाई नाम धुन हर घट में हो रही है, जर्रे जर्रे में हो रही है, कण कण में हो रही है। वो बड़ी सुरीली आवाज है, बड़ी मीठी आवाज है, क्या कहना उसका। अगर आप पूरा सुन समाधि में जाके आत्मा शरीर स्थिर करके यहां ध्यान जमा के उसकी भक्ति इबादत में लग जाएं, तो एक पहले पहले परेशानियां आएंगी। पहले पहले आप कभी शरीर टूटने लगेगा, कभी जंभाई आने लगेंगी, अवासियां, कभी खाज खुजली होने लगेगी, और ज्यादातर ऐसी ऐसी सोच आएगी जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती, जो पहले जिंदगी में कभी सोचा नहीं होता। वो सोचें दिमाग में उतल पुतल मचाती रहेंगी। आप बेचैन हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। लेकिन डरिए ना, राम नाम बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। लगातार राम नाम का जाप करते रहिए, भक्ति इबादत करते रहिए, तो आपके अंदर की वो चीजें धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। जंभाइयां आनी बंद हो जाएंगी, खाज खुजली बंद होगी, विचार नहीं, वो तो चलते रहेंगे। सबसे लास्ट में बुरे बुरे विचार बंद होते हैं। समझ लो सुमन पे आप चल पड़े, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, मंजिल पे जाना है, गाड़ी स्टार्ट हुई, चलाना तो पड़ेगा, राम नाम का जाप तो करना पड़ेगा। जब तक आप कर सकते हैं करते रहो राम नाम का जाप। यहां ध्यान आते ही, सुन समाधि में पहुंचते ही ऑटोमेटिकली जो आप बोल रहे हैं शब्द, जो कि इस धरती पे रहने वाले उस राम के शब्द अल्लाह वाहिगुरु के, वो बंद हो जाएंगे और वो धुन शुरू हो जाएगी जो अजाप है, जो लिखी नहीं जा सकती, बोली नहीं जा सकती, देखी नहीं जा सकती। वो आवाज, हां रोशनी को आप देख सकते हैं पर लिख बोल के बता नहीं सकते। ऐसी सुरीली आवाज है, इतनी मीठी आवाज है, कहने सुनने से परे। कोई सच्चे राग से कोई राग गा दे, सुनने वाला ध्यान से सुन ले तो रोंगटे तो उसके खड़े हो जाते हैं। और राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड की आवाज, वो तो इतनी सुरीली है, इतनी मीठी है कि सारे दुनियावी साजो सामान उसके सामने जीरो है।
शहद मीठा है, दूध मीठा है, घी, शक्कर, गुड़, चीनी सब मीठे हैं, और भी फ्रूट हैं मीठे हैं, लेकिन ये मिठास राम नाम के सामने तुच्छ है, कुछ भी नहीं। स्वाद जीवा का, इंद्रियों के भोग विलास का, ये क्षणिक होता है, चाहे इंद्रियों का भोग विलास, चाहे जीवा का स्वाद। आपने मीठा खाया, मुंह में रसगुल्ला या चीनी रख ली, कुछ देर के लिए वो स्वाद रहेगा, लेकिन जैसे आप निगल जाएंगे कुछ देर के बाद मुंह बकबका हो जाता है। इन स्वादों की वजह से लोग उठ नहीं पाते। और दूसरी तरफ राम नाम का स्वाद हर इंसान के लिए सही है, क्योंकि यहां जितने लोग बैठे हैं स्वाद सबका लगभग अलग अलग होता है। किसी को तेज मीठा, किसी को ठीक ठीक मीठा, किसी को फीका, किसी को नमकीन, किसी को कड़वा, किसी को कुछ, अलग अलग स्वाद होता है। लेकिन उस धुन में ऐसा स्वाद है जो दुनिया के हर प्राणी का, जो भी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद है उससे अरबों गुना पसंदीदा उसमें स्वाद होता है, लज्जत होती है। क्या गजब होता है, क्या नशा होता है, क्या स्वाद होता है। दिल नहीं करता उस स्वाद को छोड़ के जमाने की तरफ निगाह उठा के भी देखा जाए, पर क्या किया जाए, मजबूरी होती है, ड्यूटियां होती हैं, फर्ज होते हैं, इंसान को वो निर्वाह करने पड़ते हैं। कोई भी आत्मा उसे टच करके वापस नहीं आ सकती, पर मालिक का हुक्म है, वो उसे देखती है, महसूस करती है और फिर वापस शरीर में भी आ जाती है। यही है ध्यान, यही है नाम, यही है गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन। इसके द्वारा ही आप अपनी बॉडी की टोटली रिपेयर कर सकते हैं। कोई मेडिकल साइंस ना कर पाई और ना ही कर पाए जितना रूहानियत कर सकती है। जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आप अपने दिल को और दिमाग को टोटली आराम दिला सकते हैं? कभी नहीं। तो हम चैलेंज करते हैं, आप राम का नाम लो, सुन समाधि में जाओ, आपका हार्ट बंद नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल आराम से चलेगा, आराम से धड़केगा। ये मत सोचो इससे बॉडी में, नर्व में खून की सप्लाई कम हो जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे ही आप सुन समाधि से वापस बॉडी में आते हैं, शरीर में आते हैं, तो वो इतनी स्पीड से और इतनी खुशी से, क्योंकि वो आराम कर चुका है, जैसे आप आराम करके जागते, बिल्कुल वही थ्योरी अंगों के साथ है, बिल्कुल वो रिपेयर होंगे और बड़े मजे से और बड़े शान से चलेंगे। और जो भी नाड़ियों में गंद पिल जमा है, जब वो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होकर चलेंगे तो वो सारा बूस्ट मार के सारा फैट फूड निकाल के बाहर कर देंगे। इतनी पावर है राम नाम में, इतनी शक्ति है राम नाम में, पर कोई जाप करता ही नहीं, टाइम नहीं लगता जी। इतना गप, इससे बड़ा गप कोई हो ही नहीं सकता। जो भी लोग ये कहते कि टाइम नहीं लगता, खाने का टाइम, पीने का टाइम, टॉयलेट जाते हो सुबह उसका टाइम, एक टाइम ना आए तो चक्कर पड़ जाता है। फिर राम नाम के लिए टाइम क्यों नहीं? क्यों नहीं भक्ति के लिए टाइम? कौन सा आपके पीछे हल जोत लेना है या आपके ऊपर ट्रक चढ़ा देना है? आराम से मजे से नहाओ, अच्छे नींद उड़ाओ, आराम से पालथी मार के राम नाम गाओ, अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत करो। क्या छोड़ना पड़ा आपको? कुछ भी तो नहीं। फिर टाइम कैसे नहीं लगता? चुगली करते हो, निंदा करते हो, ठगी मारने की स्कीमें बनाते हो, उसके लिए टाइम है। अल्लाह वाहिगुरु की याद के लिए टाइम नहीं है, राम ओम हरि के लिए टाइम नहीं है। 100 स्कीम बनाते रहते हो, कोई आदमी कह दे झट से मान लेते हो। क्या चमत्कार देखा आपने? कौन सा चमत्कार देखा आपने? और संत पीर फकीर कहता है उसकी परीक्षा लेना चाहते हो। कैसा कलयुग है, घोर कलयुग। लो परीक्षा संतों की, लेकिन जैसे वो परीक्षा देने चाहते हैं वैसे तो मानो। वो कहते हैं पहले सुमरन कर लो, फिर बताना नजारे आते हैं कि नहीं, ना आए तो छोड़ देना, आते हैं तो पकड़े रखना, बस बात ही खत्म, हो गई परीक्षा। जाप खुद नहीं करते, सुमरन खुद नहीं करना, सेवा खुद नहीं करनी, फिर ये कहना कि भगवान नहीं होता, राम नहीं होता, अल्लाह नहीं होता, वाहिगुरु नहीं होता।
वो कृपा नहीं करता, वो तो दिखता नहीं। कैसे? टेलीविजन ऑन करोगे, चैनल सेट करोगे, तभी देख पाओगे। आंखें खोलोगे, आंखें मूंद के तो सुनेगा। तो उसी तरह अपने आप को ऑन करना पड़ता है, बॉडी को जगाना पड़ता है। आप सोए पड़े हैं काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार में, मन माया में, इनसे अपने आप को जगाना होगा। बुराइयों से अपने आप को हटाना होगा। इनसे अपने आप को जगाओगे, इनसे अपने आप को हटाओगे, तभी ये ऑन होगा और तभी परमपिता परमात्मा के दर्श दीदार कर पाओगे। आप तो उलझे हुए हो अपने अहंकार में। बहुत तरह का अहंकार है, ऊंचे धर्म का, ऊंची जात का, पहनावे का, खूबसूरती का, धन दौलत का, जमीन जायदाद का, ताकत का, राज पहुंच का। किसी को अपने में गुण, मुझे ये आता है, किसी को नहीं आता, किसी में कुछ, किसी में कुछ। तो कई तरह का ये अवगुण है, ये अहंकार है जो इंसान के अंदर छाया रहता है, ईगो। हम आया करते थे, हम अपनी बात नहीं बताते कि हम में नहीं है, वो तो परमपिता जी की रहमत है, नहीं है। वरना इंसान जब तक सतगुरु अल्लाह मालिक की रहमत ना हो, तो ईगो ना हो, ये हो ही नहीं सकता। आया करते यहां, बहुत पहले की बात, कोई गाड़ी हुआ करती सनियों के पास, तो सेवा पे गाड़ी दे देते, चाबी दे देते, खुद कहीं सेवा चल रही होती लग जाते। तो कई सतब्रह्मचारी जैसे मोहनलाल जी और भी होते, कह देते कि भाई ये तो बहुत बड़े घराने से हैं, बहुत बड़ा घर है इनका, बहुत बड़े परिवार से हैं। तो नेचुरली भंगीदास होते, जो सेवादार होते हैं आप जानते हैं, वो थोड़ा आदर सत्कार ज्यादा करने लग जाते। हमने कहा भाई हाथ जोड़े आपसे, चाय पी लो जी, स्पेशल चलो जी, 50 नंबर में बैठे, वहां बैठे। हमने कहा क्यों, सेवा कैसे छोड़ दे? कहते नहीं, आपको जरूरत नहीं है सेवा की। हमने कहा हमें पता है या आपको? हमें तो जरूरत है, हम तो बोरियां उठाएंगे क्विंटल की, मालिक की रहमत से अगर मालिक उठवाएगा तो वो उठवाते रहते। और चाय कंटीनों पे ले लेंगे भाई, कंटीनें बनी हैं, कोई बात नहीं, जब लंगर आएगा लंगर खा लेंगे। तो कभी नहीं कहते थे कि हमारा अदब सत्कार करो। जब आदमी खोखला होता है ना, वो उसको होता है कि नहीं बढ़िया हो रहा, जो ये नहीं पता कि तेरी भक्ति कट रही है, तेरी बंदगी कट रही है। जितनी दूसरों से बिना वजह इज्जत सत्कार, वैसे इज्जत करो और करवाओ, ये असूल है, ये तो होना चाहिए। लेकिन बिना वजह बेवजह ही ऐसे करवाते रहना, सारी भक्ति खत्म हो जाती, मालिक का प्यार खत्म होता, बरकतें बंद हो जाती। तो इसलिए भाई, जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया। रूहानियत में ये असूल है, दीनता धारण करो, नम्रता धारण करो, यही जरूरी है। तो ये सतगुरु मौला की रहमत से सीखा, जिन्होंने जन्म दिया उन जन्मदाताओं से सीखा, माता पिता से। ऐसा ही होना चाहिए संस्कार। तब भी जमीन से जुड़े थे, अब भी जमीन से जुड़े हैं। कोई मंत्री सहवान आए गुरु सरमोडिया घर में, तो मंजा, चद्दर चुद्दर नहीं थी, वैसे लेटे हुए थे। तो उन्होंने पूछा पास में जो सज्जन लेके आए थे कि चलो अंदर चलते हैं। कहते क्यों? कहते गुरुजी के पिताजी को मिलते हैं, हमारी बात थी। तो गुरु सरमोडिया में वो आए, वो कहने लगा नहीं, ये जो शख्स लेटे हैं बाण के मंजे पे और सिर पे अपनी बाजू का सराहना देके, ये जो सादे से कपड़े हैं और यही गुरुजी के पिताजी हैं। कि तो ये हैरान हूं मैं, इतने सादे, चारपाई पे चद्दर भी नहीं है, खुद की पगड़ी भी फटी हुई है, वैसे नंबरदार हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बापूजी कहने लगे क्या कपड़ों से मेरे घर उस पीर फकीर ने जन्म लिया है? अगर मैं कपड़े अच्छे पहनता वो जरूर जन्म ले लेता। ये तो उस मालिक की कृपा हुई है मुझ गरीब पे, जो उसने ऐसी कृपा की। तो कहने का मतलब हर किसी को यही होना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। घमंड उनको होता है जिनको ताजा ताजा सामान मिला हो, पहले वो ऐसा कुछ हुआ ना हो। ये हम बुरा ना लगे आपको, हमसे हाथ जोड़ के चाहते हैं कि बुरा ना मानना, पर हमारा तजुर्बा है पहले का भी और अब का भी। ताजा ताजा सामान मिल जाए, एकदम से पैसा मिल गया, एकदम से पैसा आ गया, एकदम से खानदानी नहीं, वो फिर दिखाते हटे पीछे चल, आगे हो, इधर हो, फलां हो। उनको होता है यार अगर ऐसे नहीं करूंगा तो किसी को क्या पता लगेगा, ये तो बड़ा है। जो बड़े होते ही हैं
वो खानदानी ये होती है कि वो कभी छू फू नहीं करते, बल्कि वो जमीन से जुड़े रहते हैं। तो वही अच्छा इंसान होता है। इसी का नाम इंसानियत खानदानी होती है। तो भाई अहंकार ना आने पाए, दीनता नम्रता धारण करो और मालिक से मालिक को मांगो। दीनता नम्रता उसके गहने हैं, तभी मालिक मिलता।